रामवीर जी सवाल आपसे। रामवीर जी मेरा सवाल सुनिए। आप वो हैं जो त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। एक न्यूट्रल व्यू दीजिए मुझे, क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए या किसी के लिए भी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए जो संजय राउत ने किया? देखिए, सुनिए, उनको सुनिए। प्रयागराज जो है पूरब का एक्सपोर्ट है और गंगा जमुनी की तरजीह है जो पूरे विश्व में जानी जाती है। हाँ। हमें ऐसा परिचय नहीं देना चाहिए कि जो लाइव लोग देख रहे हैं जी कि विशेष करके ये बौद्धिक नगरी है जो दर्जनों प्रधानमंत्री प्रयागराज दिया है या पहले इलाहाबाद दिया है, और जो लोग इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित है कि बौद्धिक, जो इलाहाबाद या प्रयागराज बौद्धिक कहा जाता है, ऐसे नेता जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निश्चित है उनके अंदर जो है बौद्धिक क्षमता की कमी है। बौद्धिक क्षमता की कमी है, ये बड़ी बात कह दी इन्होंने। भैया माहौल बहुत गर्म हो गया है, कुछ है आपके पास इस माहौल के लिए? जल्दी दो लाइन, फिर मैं लोगों के भैया की चीजों को मैं उठाना चाहूंगा। हमारे तिलकदारी भैया, हाँ, इन्होंने कहा कि ये गलत है। वो मेरे एक मित्र का जल्दी शुरू हो जाइए, तुरंत उसी पे कह रहा हूँ। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं, अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो। भैया ने बिल्कुल सही कहा कि जो भी चर्चा हो मर्यादित हो, चर्चा मर्यादित हो, चर्चा मर्यादित हो। भैया चर्चा मर्यादित हो, चर्चा मर्यादा होना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो क्या भैंस खोल ले जाएंगे कांग्रेसी, मंगलसूत्र कांग्रेसी को, शुरुआत उन्होंने की है। भैया इधर कोई बोल रहा है, चलिए ठीक, बोलिए। सर देखिए, प्रधानमंत्री हैं, हमारे सर्वश्रेष्ठ हैं, अच्छी बात, उनको गलत लैंग्वेज ना बोला जाए। बात यह है कि यहाँ इतनी बेरोजगारी है, लड़के मैं यहीं डेली आता हूँ, अभी नहीं, चुनाव की आचार संहिता नहीं, डेली लाठी खाते हैं, कोई सुनने। ठीक है, बोलिए सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर वाला कांड पर महिलाओं को नंगे घुमाया गया, प्रधानमंत्री बोला ये एक मिनट, एक महिला बोलना चाहती। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी ठीक है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन सम्मान पाने के लिए जबरदस्ती सम्मान नहीं मिलता है। वो बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ऐसे शब्द से नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला। ये वो ऐसा कभी नहीं बोला। एक मिनट। हाँ भैया प्लीज मुझे मत रोकिए। अगर आप मुझे रोकेंगे तो फिर मैं ऊपर चला जाऊंगा। मैं अभी आ रहा हूँ, उधर आ रहा हूँ। आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। ये जिस तरह की अमर्यादित भाषा इस्तेमाल कर रही है एक महिला होके, ये उनको छोड़िए, वो उनको नहीं बात कर रहा हूँ, मुद्दे पे बताइए, क्या नवनीत राणा ने सही बोला? बिल्कुल, हम इसका समर्थन नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और देश के विकास और आगे जाने के लिए जो करना चाहिए। ठीक, भैया भाई बोलिए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी ये कहा ना कि गंगा जमुना जो सरस्वती के तट पे जो वजू करते हैं गंगा जी पे, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो बनारस में जो वजू किया जाता था शंकर भगवान की मूर्ति पे जो तालाब बांध करके, वही वजू कराना चाहते थे क्या? ठीक है, एक मिनट। देखिए मुद्दा क्या है? मुद्दा है असंसदीय भाषा, हेट स्पीच। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? सर मेरा कहने का मतलब ये है कि रोजगार युवा को कब मिलेगा, ये बेरोजगारी कब जाएगी? ओके, ये हरीश द्विवेदी। ओके, अब बैठिए, अबे आ रहा हूं, अब बैठिए। द्विवेदी जी, बीजेपी से सवाल। बात जब चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को रोजगार की होनी चाहिए, विकास की होनी चाहिए, तो एक आवाज आती है और आप पे आरोप लगता है कि आप मुद्दों से भटका रहे हैं। और मैं जब ये कह रहा हूं तो मैं राहुल गांधी का वो बयान सुना देता हूं जिन्होंने इसी हेड स्पीच पे कहा है। सुनाइए जरा पीसीआर क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनाइए। देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है।